सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। आज हम चैप्टर परसेंटेज की क्लास 9 करने वाले हैं। अभी एक दो दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बट आज मैं फ्री हुआ हूँ तो मैं आज आपके लिए वीडियो डाल देता हूँ। तो क्या हुआ, मैंने अभी तक आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ाया था, उसके क्वेश्चंस कराए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इलेक्शन एंड वोट्स। ठीक है, टॉपिक का नाम सबने सुना होगा, दिक्कत भी होती होगी करने में, बट अब से नहीं होगी। ओके, तो देखते हैं इलेक्शन एंड वोट्स होता क्या है। तो जब भी इलेक्शन होते हैं तो वोट जब डलती हैं तो वोट सब डालते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि जो टोटल वोट्स डलती हैं, टोटल जो वोट्स डलती हैं वो हमेशा 100% होती हैं। हम हमेशा ये मान के चलते हैं जितनी भी टोटल वोट्स डल रही हैं वो कितनी हैं, 100% हैं। बट कभी ऐसा होता है क्या कि पूरे इलाके में सबके पास वोटर आईडी कार्ड हो और उसके बाद वो सारे ही वोट डालने चले जाएं? तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड होता तो है बट वो वोट डालने नहीं जाते। तो क्या होता है, कुछ वोट डल जाती हैं और कुछ वोट नहीं डलती। तो जो वोट नहीं डलती उन्हें कहते हैं नॉट कास्टेड वोट, और जो वोट डल जाती है उन्हें कहते हैं कास्टेड वोट। तो हम इसको बाइफर्केशन कर लेते हैं इसकी दो चीज़ों में। एक वोट वो जो नॉट कास्ट है, एक वोट वो जो कास्ट है। समझ लो 20% लोगों ने वोट नहीं डाली, तो कितनों लोगों ने डाल दी होगी? सर 80% लोगों ने वोट डाल दी होगी। ठीक है, अब क्या ये ज़रूरी है कि 80% की 80% वोट वैलिड हो जाए? नहीं, कभी कभार कोई बेईमानी से कोई गलत वोट डाल दिया या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ सीन भी हो सकता है। अगर कुछ ऐसा केस होता है तो ये कास्ट में जो वोट कास्टेड हैं उनमें भी दो बाइफर्केशन आती हैं। उन दो बाइफर्केशन को कहते हैं, एक वोट वैलिड वोट्स हो जाती हैं और दूसरी वोट इनवैलिड हो जाती हैं। अब समझो 10% वोट वैलिड 10% वोट इनवैलिड हो गई, तो कितनी वैलिड होंगी? बताओ कितनी वैलिड होंगी? अगर 10% वोट इनवैलिड हो गई तो कितनी वैलिड होंगी? 90% वोट। अब जो 90% है वो किसका? सर 100 का या फिर 80 का? 80 का, क्योंकि 80% में से 10% वोट क्या हो गई? इनवैलिड। तो 80% में से 90% वोट क्या हो जाएंगी? वैलिड। तो मतलब 80 का 90%, ठीक है, 80 का 90% वोट क्या हो जाएंगी? वैलिड हो जाएंगी। 80 का 10% क्या हो जाएंगी? इनवैलिड हो जाएंगी। तो सर दोनों निकाल के दिखा दो एक बार। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 8 9 जा 72%। मतलब 80 में से 72% तो वैलिड है, और अगर परसेंट का मैं लगा के नीचे 100 लगाऊं तो ये भी 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 8% वोट क्या है हमारी? इनवैलिड है। सर अब पूरा एक बार दोबारा समझा दो। तो देखो 100% वोट थी, जिसमें से 20% लोगों ने डाली, 80% लोगों ने वोट ही नहीं डाली। जिन लोगों ने वोट डाली उसमें से भी वैलिड वोट कितनी थी? 80% का 90%, और इनवैलिड कितनी थी? 80% का 10%। तो सर 80% का 90% निकाला तो 72%, और 80% का ही 10% निकाला तो 8%। तो ये वैलिड वोट्स थी और ये इनवैलिड वोट्स थी। अब समझ लो कोई दो लोग खड़े होंगे, समझ लो उनका नाम ए एंड बी है, तो वो ए एंड बी को जो वोट्स मिलेंगी वो कहाँ से मिलेंगी? सर वैलिड वोट्स में से मिलेंगी। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर आपको और इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके थ्रू नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत मत लेना, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको नॉर्मली समझ आ ही जाएगा। तो पहला क्वेश्चन रीड करेंगे सारे। एन इलेक्शन इज फाउट बिटवीन आशाराम एंड राधे माँ इन विच 20% वोट्स डिक्लेयर्स टू बी इनवैलिड। जितनी भी वोट्स थी उसमें से 20% वोट क्या हो गई? सर इनवैलिड हो गई। एंड आशाराम गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, और जो आशाराम था उसको वैलिड वोट्स का 70% ही मिल पाया। एंड ही विंस द इलेक्शन बाय 3200, और जो वो इलेक्शन जब जीता तो उसकी वोट कितनी ज़्यादा थी? 3200 वोट उसकी ज़्यादा थी। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अगर आप इसको लॉजिकल करना चाहोगे, जैसे हम छोटी क्लासेस में क्वेश्चंस को लगाते थे, तो ये बहुत ही लॉन्ग मेथड चला जाएगा। तो मैं आपको वो सिखाऊंगा ही नहीं लॉन्ग मेथड, मैं आपको शॉर्ट मेथड ही सिखाऊंगा, क्योंकि आपका वो काम शॉर्ट मेथड का ही है यहाँ पे। ठीक है, पेपर में आप लॉन्ग मेथड लगाने नहीं बैठोगे। तो देखो शॉर्ट मेथड भी कोई ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल हो, लॉजिकल ही है, आपको देखना समझ आ ही जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, पहला क्वेश्चन लगाते हैं अपना। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़ेंगे। तो अब इसमें क्या बोला था इसने कि 20% वोट क्या हो गई? इनवैलिड हो गई। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टोटल वोट को ना वो लेकर चलना है, बेस लेकर चलना है। तो तुम यहाँ पर लिख लो टोटल।
अब तुम्हें क्या करना है, जो वोट खराब होती जाती हैं उनको निकाल के बाहर फेंक देना है बस। सर कैसे बाहर फेंकें? अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 20% वोट क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। अब मेरे को बस इतना बताओ, अगर 20% वोट इनवैलिड मतलब अगर खराब हो गई तो कितनी वोट बची होंगी? सर टोटल का 80% बची होंगी। सर ये तो हमें पता ही है, क्या बता रहे हो? कुछ नहीं है, 80% बची है ना। उसके बाद देखो क्या लिखा है, आशाराम गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। आशाराम को 70% मिली हैं। तो मेरे को बस इतना बता दो आप, मैं अगर यहाँ पर विनर लिख लूँ और यहाँ लूज़र लिख लूँ, अगर विनर को 70% मिली हैं तो लूज़र को कितने परसेंट मिली होंगी? सर 30% मिली होंगी। इसने कहा कि जो वो जीता है वो कितने परसेंट से जीता है, मतलब कितनी वोट से जीता है? 3200 वोट से। ये जो इससे जीता है वो 3200 वोट ज़्यादा थी इसकी, इसलिए जीत गया है। तो मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है? 3200 के बराबर। तो सर इनका डिफरेंस निकालो तो 70 माइनस 30, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 40%। तो टोटल का 80% वोट बची हुई है हमारी वैलिड, उसका 40% कितना है? 3200 है। तो इस पूरे का 40% को किसके बराबर कर दो? 3200 के। अब प्रोसेस को जानना, प्रोसेस देखना, टोटल का 20% खराब हो गई तो कितनी बची होंगी? 80%। अब मैंने तुम्हें बताया था जितनी बचती हैं मतलब जितनी वैलिड होती हैं उसी में से वोट मिलती हैं। तो 80% में से उनको कितनी वोट मिली? तो उसने डायरेक्ट वोट तो बताई नहीं, उसने बोला इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3200। तो परसेंटेज में इनका डिफरेंस कितना है? 40%। तो उनको मल्टीप्लाई कर दो 40% से, तो इज इक्वल टू किसके है? 3200 के। इसका मतलब ये है कि ये वैलिड वोट्स हैं, तो वैलिड वोट्स का 40% किसके बराबर है? सर 3200 के बराबर है। तो आराम से यहाँ से टोटल वोट्स निकल जाएंगी। अब निकालते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 00। तो सर टोटल वोट आ गई हमारी यहाँ पे, नीचे 10 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर भी 10 है वो भी जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहाँ पर आ जाएंगी 4 0। मतलब कि हमारा आंसर कितना आ गया? 10,000 वोट्स। मतलब सर टोटल कितनी वोट्स थी? 10,000 वोट्स। अगर नहीं समझ आया है तो कोई बात नहीं, अभी मैं बहुत क्वेश्चन लगवाऊंगा तो चिंता मत करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन विच 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। सर 10% वोट तो डली ही नहीं, तो 10% वोट खराब हो गई होंगी। तो सर टोटल का 10% खराब हो गई तो कितनी बची होंगी? 90%। हमें यहाँ जो लिखना होता है वो रिमेनिंग लिखना होता है, जो बची हुई हैं, जो खराब हो गई हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। तो सर अगर 10% खराब हो गई तो सिर्फ कितनी बची होंगी? 90%। फिर इसने कहा कि उनमें से भी 20% क्या हो गई? इनवैलिड हो गई। तो अगर 20% इनवैलिड हो गई तो कितनी वैलिड बची होंगी? सर 80%। बस जितनी बचती जाती हैं आपको यहाँ पर लिखते जाना है। फिर कह रहा है कि अगर विनर को 60% मिलता है वैलिड वोट्स का तो वो जीत जाता है 3600 वोट से। तो सर अगर विनर को 60% मिल रहा है तो सर लूज़र को कितना मिलेगा? सर लूज़र को मिलेगा 40%। सर इन दोनों का डिफरेंस इसने बोला है कि ये कितने वोट से जीतता है? 3600 वोट से। तो सर इनका डिफरेंस आ रहा है 20%। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? 3600 के। तो सर ये सारी हमारी वैलिड वोट हैं, इनका 20% किसके बराबर है? 3600 के बराबर। आई बात समझ में? अब देखो 0 0 0 0 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो टोटल वोट हमारी कितनी आ गई? 5 5 जा 25, और 100 जब उधर जाएगा तो 2500। ये हमारा आंसर आ गया। आ गई बात आपको समझ में? अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। प्रोसेस यही है, पहले आपको बची हुई वोटें लिख देनी है, फिर उनका डिफरेंस जितना दे रखा है 20%, तो इन सारी वोटों का जो बची हुई है उसका 20% किसके बराबर है? 3600 के बराबर। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% वोटर्स थे जो उन्होंने अपनी वोट को कास्ट नहीं करा। तो सर 10% ने नहीं करा तो कितने परसेंट वोट अच्छी बची होंगी? 90%। उसके बाद कह रहा है कि 11 विद 1/9% वोट क्या हो गई? इनवैलिड हो गई। तो सर इतनी वोट अगर इनवैलिड हो गई तो बाकी जो बची होंगी वो वैलिड होंगी। तो सर उसको लिख दो यहाँ पे। बट क्या आपको 11 विद 1/9% पता है क्या होता है? तो नहीं पता। तो सर 100 में से इसको घटा दो, जितना आंसर आए उतना यहाँ पर लिख दो। तो सर कर देते हैं। तो 100
माइनस 11 विद 1/9%, ये भी किस में, परसेंट में। तो 100% माइनस 11 9 जा 99 प्लस 100 अपॉन में 9%। उसके बाद एलसीएम लोगे तो 9 आएगा, यहाँ पर आएगा 900% माइनस 100%, तो किसके बराबर आ गया सर, 800 अपॉन 9% के बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिख देना अब कि टोटल का 90% बची थी, फिर हमारी क्या हो गई, वोट खराब हो गई कितनी, 11 विद 1/9%, तो कितनी बची होंगी, हमने 100 में से माइनस करके निकाल लिया 800 अपॉन 9%, तो 800 अपॉन 9 और परसेंट के लिए क्या लगा दूंगा नीचे सर, 100 लगा दो। ठीक है, तो इतनी वोट अभी हमारी बची हुई हैं। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि एंड ही विंस द इलेक्शन बाय 4000 वोट्स, और वो वोट कितने से इलेक्शन जीत जाता है, 4000 वोट से। तो विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, जो विनर है उसको 75% मिली हैं। तो देखो वोट्स का 75% किसको मिला है सर, विनर को। तो लूज़र को कितना मिला होगा, 25%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 50%, और यही हमें गिवन है कितना, 4000। तो सर डाल दो, इस पूरे का 50% किसके बराबर है, 4000 के बराबर। आ गई बात समझ में। अब इसको सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो। तो इसको डब्बे में डाल देना, ये हमारा वर्किंग नोट टाइप बन गया। इसको करते हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। अब देखो कट रहा है क्या, 9 से 9 कट गया, तो सर टोटल वोट कितनी आ गई, नीचे 10 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 है वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 0 हमारी आ जाएंगी, और यही हमारा आंसर है। टोटल वोट कितनी हो गई सर, 10,000 हो गई। तो हमेशा अच्छी परसेंटेज नहीं आएगी, कभी बुरी परसेंटेज भी आ सकती है। अगर बुरी परसेंटेज आ गई तो आपको ऐसे उसको ट्रीट करना है 100 में से माइनस करके, जिससे कि हमें एक्यूरेट आंसर पता लग जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन देखो। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, 20% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। सर 20% वोट ना इनवैलिड हो गई, तो सर टोटल का अगर 20% इनवैलिड हो गई तो कितनी बची होंगी सर, 80% बची होंगी। उसके बाद इसने कहा कि विनर कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो सर अगर विनर को 70% मिल रही हैं तो लूज़र को सर कितनी मिल रही होंगी, 30%। उसके बाद इसने कहा ही वॉन बाय 6400 वोट्स, जो विनर है वो लूज़र से 6400 वोट से जीत जाता है। तो सर इनका डिफरेंस निकाल लो, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 40%, वही किसके बराबर है, 6400 के बराबर। तो कर दो अब। सर टोटल का 80% वोट बची हुई हैं, जिसका 40% करो तो किसके बराबर आ जाएगा, 6400 के बराबर। सॉल्व कर लो इसको, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब नहीं बचा, तो टोटल वोट कितनी आ गई हमारे पास सर, 2 0 यहाँ की और 2 0 नीचे की जब मल्टीप्लाई में जाएंगी तो कितनी वोट आ गई, 20,000 वोट्स आ गई। बट एक बात आप नोटिस करोगे तो क्वेश्चन में देखो नीचे क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। हमेशा क्या बोलता था कि टोटल वोट निकाल के दो, अब की बार क्या बोल दिया कि सर टोटल वोट नहीं चाहिए, वैलिड वोट दो हमें निकाल के। तो सर वैलिड वोट का परसेंट तो हमें पता है, क्योंकि इसने क्या कहा था, 20% इनवैलिड हो गई हैं। अगर 20% इनवैलिड हो गई हैं तो सर वैलिड का परसेंट कितना बचा, 80%। तो सर टोटल की 80% वोट वैलिड है, तो लिख दो टोटल का 80% जो वोट है वो कैसी वोट हैं, वैलिड वोट्स हैं। तो सर टोटल कितना है, 20,000 है। 20,000 का 80% वोट कैसी वोट हैं, वैलिड वोट हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 8 जा 16, तो हमारा आंसर आ गया 16,000 वोट्स। ये हमारी कौन सी वोट्स हैं, वैलिड वोट्स हैं। आगे बात समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाली। तो 5th क्वेश्चन हमारा, तो सर 10% लोगों ने वोट नहीं डाली तो कितनों ने डाल दी होगी, 90% ने डाल दी होगी। तो टोटल का 90% अभी बचे हुए हैं। उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि द विनर कैंडिडेट 10% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अगर 10% इनवैलिड हो गई तो 90% क्या होंगी, वैलिड होंगी। उसके बाद इसने कहा
द विनर कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। अगर विनर को 70% मिल रही हैं तो लूज़र को कितनी मिल रही होंगी सर 30% मिल रही होंगी। इनका डिफरेंस कर दोगे तो कितने के बराबर हो जाएगा 40% के बराबर। और वो कह रहा है ही वोन बाय 7290 वोट्स, तो सर यही किसके बराबर है 7290 के बराबर। तो सर क्या करो इसका 40% कर दो इज इक्वल टू 7290 के बराबर। आगे बात समझ में। अब देखो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 0, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 0। और देख लो कुछ कट रहा है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये तो कटेगा नहीं तो 4 तो रह जाएगा अभी। तो टोटल का कितना रह रहा है अभी 4/1000 इक्वल टू 90, ये रह रहा है अभी। तो 2 2 जा 4 और इसको काटोगे तो 45, तो कितना आ गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0 0, तो आ रहा है 45 × 500। तो टोटल वोट कितनी आ गई मल्टीप्लाई करके देख लो 45 पंजे 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 22, तो 225 और 00। तो टोटल वोट हमारी कितनी आ गई 22,500 वोट आ गई और यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर मैच हो गया है। आगे बात आपको समझ में इजी था। ऐसी ये प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो बहुत इजी लगने लग जाएगा, हाथ पे बैठ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। सर टोटल में से 20% लोगों ने अपनी वोट नहीं डाली, तो कितने बच गए होंगे 80% बच गए होंगे। उसके बाद कह रहा है कि 600 वोट्स डिक्लेयर टू बी इनवैलिड। अब इसने परसेंट में नहीं दिया, अब इसने कैसे दे दिया कि 600 वोट क्या हो गई इनवैलिड हो गई। तो क्या करते थे हम, इसमें से कचरा ही तो हटाना होता है हमें, तो कचरा हटा दो -600 कर दो इसमें से। सर ठीक है सही कर रहे हो एकदम, तो -600 कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि द विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट। सर विनर को 75% मिलता है तो लूजर को कितना मिलता होगा 25%। सर डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 50%। अब सर डिफरेंस देखो कितना दे रखा है कि विंस द इलेक्शन बाय 1500 वोट्स, तो 50% किसके बराबर है 1500 के बराबर है ना। तो एक और बार इसको नीचे लिख लो, वहाँ स्पेस नहीं बचा। तो टोटल का 80% -600, ये सारी वोट अब क्या है वैलिड है क्योंकि यहाँ से कचरा हटा हुआ है। उन सब का कितना परसेंट 50% किसके बराबर दे दिया है 1500 के बराबर। बस डिफरेंस क्या था यहाँ पे कि यहाँ पर हमेशा परसेंटेज में होता था, बट अब परसेंटेज में नहीं है, नंबर्स में है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। हमें कचरा हटाना है बस, चाहे हम कैसे भी हटाएं। ठीक है, तो पहले तो परसेंटेज में हटाना तो बहुत आसान होता है, बट जब नंबर में है तो डायरेक्टली क्या कर दो उसको माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो कितना आया 4t/5 -600। अभी डिवाइड का 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 15 दूनी 30, तो ये कितना हो गया 3000 हो गया। ठीक है, अब देखो 4t/5, अब ये जाके माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3600। अब t इधर ही रहेगा 3600 मल्टीप्लाई 4/5 उधर जगह हो जाएगा 5/4, 4 9 जा 36, तो टोटल वोट कितनी आ गई 4500। आई बात समझ में, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अगर 20% लोगों ने वोट नहीं डाली तो सर कितने अच्छे बच गए होंगे 80%। उसके बाद इसने कहा एंड 1000 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अगर 1000 वोट इनवैलिड हो गई तो सर कचरे को हटा दो डायरेक्ट, तो माइनस क्या कर दो इसमें से 1000 माइनस कर दो। उसके बाद कह रहा है कि विनर गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट। अगर विनर को 70% मिलता है तो लूजर को कितना मिलता होगा 30%। अब इसका जो डिफरेंस निकाल लो कितना आ जाएगा 40%। अब डिफरेंस देख लो किसके बराबर है, ही वॉन बाय 1200 वोट्स, तो 40% किसके बराबर हो जाएगा 1200 के। तो इन सब का 40% बराबर हो जाएगा 1200 के। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो सर वैसे ही कुछ आ रहा है 40/5 -1000
और 5/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी 2/5 उधर जाके क्या हो जाएगा 5/2, तो 1200 मल्टीप्लाई 5/2, तो ये कट के 2 6 12, तो 40/5, तो 6 पंजे 30, तो ये हो रहा है 30 करके 3000 हो जाएगा। 3000 में 1000 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 4000। उसके बाद क्या होगा देखो, फिर टी इधर ही रह जाएगा, 4000 मल्टीप्लाई में 4/5 उधर जाके हो जाएगा 5/4, इससे ये कटेगा, तो टोटल वोट कितनी आ गई हमारी सर 5000 आ गया आंसर हमारा, सीधे सीधे। आ गई बात समझ में सर? पर ठीक से देखो, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, अभी हमने इसे कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है, सेकंड क्वेश्चन का। उसने बोला है टोटल नंबर वोट्स भी बताओ और नंबर ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट्स वो भी बताओ, कितने लोगों ने मतदान दिया वो भी हमें बताना है। तो सर वो तो हमें पहले से ही बता रखा है इसने कि 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट वोट। अगर 20% लोगों ने अपनी वोट कास्ट नहीं करी तो कितने लोगों ने करी होगी सर 80% ने। तो सर टोटल का 80% निकाल दो तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, तो निकाल देते हैं। तो टोटल का 80% अगर हम निकालेंगे तो कौन सी वोट आ जाएंगी, कास्ट वोट आ जाएंगी। तो टोटल कितना है 5000, तो 5000 का 80% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितनी आ गई सर 4000 आ गई। जो ये चीज़ है वो हमारे सेकंड क्वेश्चन का, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ये फर्स्ट का है और जो ये वाला आया है वो सेकंड का है। सो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।